Hi guys, I hope you all are doing well. So now we will be starting with our part 2 on geometry basics. Okay, so in the earlier video, this will be a very short video because we just have two things to cover more. In the earlier video, we had covered points, we had covered lines, then we had covered triangles, and then we had covered polygons. And now what we'll aim for this video will be circles, all everything related to the circle part, and then we will be revising certain area and volumes of certain shapes. So that will just I'll let you know कि ये सारे आपको याद होने चाहिए. ठीक है, प्रैक्टिस यू कैन डू योर ऑन योर ओन. पिक एनी स्टैंडर्ड बुक. आपको एरिया एंड वॉल्यूम का थोड़ा सा एलिमिनेशन करना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज ना कि दिस इज अ सर्कल and this is a triangle, so you want to find out that what is the area of this area. So that you can do na कि pi r square में से we will subtract the area of triangle. इस तरीके की चीज़ें. So I'll just let you know the important figures and their area and volume. Let's talk about the circle first. तो सबसे पहली बात we'll talk about circle in much more detail in this. So circle is something like this, where this is the radius and the twice of the radius is called as the diameter. ठीक है. Then you have okay, let's talk about something like a radian to degree का conversion. Radian to degree conversion. तो व्हाट वी हैव इज कि सबसे पहली बात कभी कभी हमारे पास ना ये होता है गिवन कि एंगल जो है द एंगल दैट इज फॉर्म्ड इज गिवन इन डिग्रीज. ठीक है, एंड देन दे आस्क दैट द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द रेडियन पार्ट. तो जस्ट रिमेंबर दिस. तो रेडियन इज समथिंग लाइक दिस, जो हम ऐसे लिखते हैं ना 2 पाई, 3 पाई, पाई. सो दीज आर कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द एंगल्स इन रेडियंस. वेयर एज द डिग्री यू ऑल आर अवेयर कि 30 डिग्री, 60 डिग्री and all this stuff is called the values of the angle in degrees. Just remember this, whenever you want to convert a degree to a radian, तो मुझे इतना तो पता ही है कि पाई तो होना ही होना है. तो पाई जो है वो न्यूमरेटर में ही आएगा क्योंकि दैट हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड दैट डिवाइड बाय 180. सो दिस इज लाइक वैल्यू ऑफ एंगल इन डिग्री into pi by 180 will give you the value in radians. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि द वैल्यू ऑफ द एंगल इज से 90 डिग्री. सो 90 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 180, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू इन द रेडियन विल बी पाई बाई 2. सिमिलरली फॉर द रेडियन इन, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्जन करना है, ठीक है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्जन करना है तो मुझे पता है कि पाई तो कैंसिल होगा ही होगा. तो पाई को यहाँ पे रख देंगे, 180 यहाँ पे कर देंगे, डिग्री जो है यहाँ पे आ जाएगी. तो रेडियन वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. तो पाई विल गेट कैंसल्ड बाय विद दिस, दिस विल गेट कैंसल्ड बाय दिस, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 90 डिग्री. तो रेडियन और उसमें कन्वर्जन अगर आपको करना है, फॉर डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय दिस, फॉर रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय दिस the value of angle. Now let's talk about two important terms. Okay, the first important term is the area. So area of a circle, we have been studying this from long ago कि the area of the circle is pi r square. ठीक है, and now and the circumference of triangle of circle is, circumference is the boundary part, this boundary part, whereas the area is the entire portion. ठीक है, कि अगर आप किसी पेड़ों से जो है, ठीक है, पेड़ों से बाउंड्री करना चाहते हो, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू कि से कि अगर मान लो हमें जो है, ठीक है, कि हमें जो है से 2 पाई r है, तो वो कहता है कि एक प्लांट जो है, ठीक है, एक प्लांट जो है वो पाई स्पेस लेता है टू गेट प्लांटेड. तो हमें पता है कि 2r विल बी द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट विल हैव टू बी प्लांटेड टू कवर द एंटायर बाउंड्री. वेयर एज अगर वो जो है बेसिकली इनसाइड में होना होता, तो व्हाट वुड हैव बीन द नंबर, r square would have been the number of the trees that you would have required
ठीक है, तो एरिया इज वी नो कि अंदर वाला पार्ट, एंड फॉर द बाउंड्री पार्ट वी कॉल इट एज द सर्कमफेरेंस, एंड दैट इज नथिंग बट 2πr. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पाई आर स्क्वायर. नाउ कभी कभी ये भी होता है कि दे एक्चुअली वॉन्ट यू, they actually want a certain area, a certain portion of the area. For example, they are looking for this area, or they are looking for this arc, that what is the size of this arc. ठीक है, what is the size of this arc, or what is the area of this area subtending an angle theta. तो just do one thing, divided by the theta by 360. ठीक है, वी नो 360 डिग्री का जो पाई आर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली थीटा एंगल का कितना होगा, थीटा बाई 360. सिमिलरली द आर्क वुड बी 2πr इंटू थीटा बाई 360. ठीक है, एंड दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द आर्क. ठीक है, this is called as the arc, and obviously there can be two arc ना, like there can be a kind of a thing like कि minor और major. तो obviously अगर वो diameter मतलब half portion cover नहीं कर रहा, तो there will be a minor arc and there will be a major arc. So this will be a minor arc and this will be a major arc, whereas this will be a minor, this is called a sector. So this will be called a minor sector and this will be called a major sector. ठीक है, so this is what is called the, so we have studied two terms, that this is called an arc and this is called a sector. This entire thing is called a sector, and there is also a term called as a segment which is hardly used. For example, like this, if this is supposed to be the sector, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे ना, तो ये जो पॉइंट कहलाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द, this point is called as, this point is called as the segment. ठीक है, तो वो आपसे कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि एक कॉर्ड है एंड इट सबस्टेंड्स, विल स्टडी अबाउट कि कॉर्ड वॉर्ड क्या होता है. एक कॉर्ड है, कॉर्ड अभी आप ये सोचो कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉर्ड, एंड दिस कॉर्ड सबस्टेंड्स अ एंगल से थीटा ऑन दिस. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मेजर पोर्शन जो कॉर्ड के ऊपर है, एंड दिस इज कॉल्ड अ माइनर पोर्शन. तो वो पूछ रहे हैं कि इसका एरिया क्या है. तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भैया इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री. ठीक है, तो थीटा बाई 360 डिग्री तो इसका पूरे का एंगल है. अब इसमें से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसको माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. तो माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ऑल दीज थिंग्स दे कैन आस्क यू. ठीक है, चीज़ें हमेशा रिवॉल्व इसके ही होंगी, पाई आर स्क्वायर या फिर 2πr. सो वी स्टडीड अबाउट द टर्म कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, एंड ऑल दैट स्टफ. अब हम पढ़ते हैं कि लाइंस के बारे में. ओके, तो किसी भी सर्कल के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन ही होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द वन इज कॉर्ड. कोई भी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर छूती है इंटरनली. ठीक है, अंदर ही अंदर, अंदर सर्कल के अंदर रहने वाली ऐसी लाइन जो उसको 2 पॉइंट्स पे छूती है, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड. इट कुड बी दिस, it could be this, it could be any line, it could be this. It need to touch circle at 2 points. ठीक है, so that is what is called a chord. Obviously the biggest or the maximum length of the chord is, maximum length of chord is the biggest chord. The biggest chord is nothing but the diameter. डायामीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज द डायामीटर. कॉर्ड होती क्या है, सर्कल को अंदर से छूने वाली चीज जो 2 पॉइंट पे छूती हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड. कॉर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो सबसे पहली बात, कॉर्ड जो है, ठीक है, कि इफ देयर इज अ कॉर्ड,
if there is a chord and from the center a perpendicular is being dropped to it, then it will be bisected, equally bisected. Get it again? अगर एक chord है, if a perpendicular, this is a property 1, just remember these properties or note it down. ठीक है, आपको कभी ना कभी ये सॉल्व करने में चीज़ें मदद करेगी. ठीक है, कभी भी कोई chord है, ठीक है, if a perpendicular is being dropped from the center, then it will bisect it. Second, अगर एक chord है, the angle that it will form at the center and the other point, ठीक है, कि at any other point and at the center, तो जो एंगल होगा at the center, that is A, and this is like B, so A will always be equal to twice of B. ठीक है, A will be equal to twice of B. ठीक है, तो हमने एक ये प्रॉपर्टी सोची कॉर्ड की, एक ये प्रॉपर्टी जो है हमने ये देखी. तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी हमारी स्पेशल कॉर्ड के बारे में होती है. दैट इज स्पेशल कॉर्ड इज नथिंग बट दी डायामीटर. डायामीटर जो है वो हमेशा सेमी सर्कल में इट थ्रोज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज जो आपको को हमेशा कॉर्ड में याद होनी चाहिए. कि सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी कॉर्ड पर कोई भी सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगी. जो एंगल एक कॉर्ड सेंटर पे, ऑब्वियसली द डायमीटर कैन नॉट बेसिकली थ्रो एन एंगल एट द सेंटर. ठीक है, अगर कोई भी दूसरी कॉर्ड है, अगर वो सेंटर पे जो एंगल थ्रो करेगी, दैट विल ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ जो एंगल वो किसी एक्सटर्नल या फिर आउटर बाउंड्री पे थ्रो करेगी. एंड जो सबसे अच्छी कॉर्ड होती है हमारी, दैट इज द डायमीटर, वो सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्ड. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 3 पॉइंट्स कि ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, एंड व्हाट कॉर्ड इज. लेट्स टॉक अबाउट okay, let's talk about now tangent. So what is a tangent? Just a second. Okay, so let's talk about tangent. So tangent, so there is a circle, a line that touches the circle at one point being, ठीक है, obviously being thrown from outside is called a tangent. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, सो दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे ना, तो टेंजेंट की यही होती है कि अगर आप जो है सर्कल से, ठीक है, सर्कल से कोई भी पॉइंट थ्रो करते हो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. गॉट इट? इफ, ठीक है, अगर आप जो है सर्कल से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो ओवर दैट टेंजेंट, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ऑब्वियसली अगर मैं जो है, ठीक है, कि एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं जो है एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो आप देखो ये चीज़ भी जो है ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगी ना. अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर ही होगी. ठीक है, एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस पार्ट, एंड ऑब्वियसली सिंस दीज आर द रेडियस, सो दीज विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ कॉमन. तो ये जो दो ट्राइंगल्स होते हैं ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं कहेंगे इनको, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं. ठीक है, साइज वाइज सिमिलर नहीं, ठीक है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट. दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी की सिमिलर एंड लाइक दिस इज अ ट्राइंगल. सी, दिस इज 1 1 1, this is 2 2 2. These are different in size but these are similar. However, both of them are congruent. बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे. Neither they differ in size or anything else. Similarly, ये दोनों triangles जो होते हैं वो हमेशा congruent होते हैं. टेंजेंट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप जो है उसको सर्कल पे टच कराते हो, कोई भी पॉइंट अगर वहाँ से आएगा तो दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर. ठीक है, okay, so there is a concept of like common and transverse
ठीक है, कॉमन एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट्स. I have hardly seen one or two question from this transverse tangent. I have hardly seen this the question on this concept in CAT, but it is a interesting concept. तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, ठीक है. ओके, एटलीस्ट नंबर पार्ट तो हम कर ही लेंगे, ठीक है. सी, अगर वी हैव दो सर्कल्स, ठीक है, लेट्स हैव टू सर्कल्स. तो अगर कोई भी एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होती है कि वो दोनों सेम साइड पर ही लाई करेंगे उसके, तो उसको कहते हैं कॉमन टेंजेंट. ठीक है. और अगर कोई भी टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होती है दोनों सर्कल्स के लिए कि वो दोनों अलग अलग साइड पे आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट. ठीक है, ट्रांसवर्स टेंजेंट. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट वन मोर पॉइंट. ठीक है, अगर आपसे कभी भी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो ऑलवेज यूज अ फॉर्मूला C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर. जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इसमें मत डिटेल में जाना. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, एंड दिस इज ऑब्वियसली द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ देम. वेयर एज ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ अगर वो आपसे कभी पूछे ट्रांसवर्स की, so that will be C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. दिस वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स टेंजेंट. नोट इट डाउन. ठीक है, कि डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि आपको सेंटर पॉइंट्स दे देंगे, उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना. और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. देखो, वो आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट. दो सर्कल के रिगार्डिंग. तो देखो, अगर दो सर्कल हैं एंड दे डू नॉट टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे. ठीक है, टच क्या है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच कुछ भी नहीं कर रहे. तो अगर आप देखोगे तो ये वो कंडीशन है. जस्ट ट्राई टू लर्न इट लाइक दिस वे कि R1 प्लस R2 दैट इज R1 प्लस R2, ये जो है आपकी क्या है कि R1 प्लस R2 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से छोटी है. कि R1 प्लस R2 जो है वो एक्चुअली छोटा है C1 और C2 से. ठीक है, R1 प्लस R2 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से छोटा है. तो इस केस में यू कैन हैव टू कॉमन टेंजेंट्स. ठीक है, एंड यू कैन हैव टू ट्रांसवर्स टेंजेंट. तो दैट इज 2 + 2 दैट इज 4. अब इसी लाइन पे चलते हैं. अगर मान लो R1 प्लस R2 जो है वो C1 और C2 के इक्वल है, मतलब ये दोनों जो है टच करती हैं. ठीक है, नॉट टच, ये जो है टच एक्सटर्नली सिर्फ एक दूसरे को टच करती हैं. तो इसमें दो कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट हो सकती है. तो 2 कॉमन प्लस एक ट्रांसवर्स, ये आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, जस्ट नोट दिस डाउन. और एंड दिस सीम्स लॉजिकल. आपको इसी पैरामीटर पे तो चलना है कि पहले R1 R2 छोटा है, अब R1 R2 जो है वो बराबर है, अब R1 R2 जो है वो क्या है, वो बड़ा है C1 C2 से. ठीक है, और फिर यहाँ पे एक टर्म आती है कि वो R1 माइनस R2 जो है वो पर उससे बड़ा है. तो ये टर्म होता है जब ये दोनों जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में कोई भी ट्रांसवर्स टेंजेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट मिलती हैं. ठीक है, फिर इसी पैरामीटर पे चलते रहो कि R1 माइनस R2 जो है वो C1 C2 के बराबर है. तो ये क्या करते हैं कि ये जो है इंटरनल ही होते हैं, बट दे जस्ट टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट होती है, और फिर होता है कि वो बिल्कुल उसके अंदर ही है, दे नीदर टच ना कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव 0 टेंजेंट्स. तो जस्ट रिमेंबर दिस. इस तरीके से चलना है कि R1 R2 जो है वो पहले छोटा था, फिर वो इक्वल हुआ, फिर वो बड़ा हुआ. R1 माइनस R2 जो है वो पहले छोटा था, फिर इक्वल हुआ, फिर बड़ा हुआ. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास 4 3 2 1 0 5 केसेस 5 वैल्यूज.
तो दिस इज ऑल अबाउट द टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट क्या होती है? अगर कभी आपसे लेंथ फाइंड करने के लिए कहते हैं यूज दिस फॉर्मूला, रिमेंबर दिस. ठीक है, अगर ये कहते हैं अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा पर होगा बिल्कुल बेसिक और आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले या फिर ये वाली नॉलेज लगा के आपको चेक कर देनी है ये वाली कंडीशंस. ठीक है, नहीं याद हो रहा तो यू कैन इग्नोर इट एज वेल. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी, दैट मे बी दैट कैन हेल्प यू आउट समवेयर. ठीक है, चलो. उसके अलावा वी ऑल्सो हैव वन थिंग विच इज कॉल्ड अ सीकेंड. तो सीकेंड क्या होती है? सीकेंड इज समवेयर लाइक अ कॉर्ड, ठीक है, प्लस अ टेंजेंट. तो इसको कहते हैं सीकेंड. ठीक है, कि वो अंदर से होती हुई जाती है, रादर देन टच वो जो है उसको बाइसेक्ट करती हुई जाती है. एंड दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट. तो टेंजेंट अगर हमारी है पी टी और सीकेंट हमारी है ए बी एंड दिस इज पी एंड दिस इज टी, दिस इज टी. So just remember this कि PT का whole square is always equals to PA into PB. And what is a secant? Secant is somewhat like a chord and a tangent. तो इसको हम कहते हैं secant. इसको तो हम कहते ही tangent है. ठीक है, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, टेंजेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए, जहां पे पहली बार बाइसेक्ट कर रहा है, इनटू पी बी. इसको भी हमेशा आप याद रखना. ठीक है, so we talked about all the lines, that is we talked about tangents, we talked about chord, we talked about secant, and that is all we have in the circle part. ठीक है, सर्कल में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस एरिया पे या फिर किसी पे भी, एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, okay, now I'll just erase it out and I'll meet you again. Just give me 5 minutes. So we have talked about, now we'll come on to the final point, that is area and volume. Area and volume of almost of 3D figures. ठीक है, 3 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सर्कल होता है, दैट वी हैव कवर्ड. सर्कल वी हैव कवर्ड. ट्रायंगल्स वी हैव कवर्ड. स्क्वायर, स्क्वायर का भी ऑल नो कि भैया पैरामीटर होता है एक, दैट इज 4a, कि भैया अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री करनी है किसी रीजन की, और अगर आपको जो है वो करना है तो ए स्क्वायर जो है दैट इज द एरिया. सिमिलरली इज फॉर द रेक्टेंगल पार्ट. रेक्टेंगल में आपका क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी, एंड ये क्या होता है आपका? एल इंटू बी. ठीक है, सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. सी आई कैन नॉट सी दिस इज समथिंग दैट यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस. सो आई जस्ट टेल यू कि कौन कौन से फिगर्स होते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एंड यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, बिकॉज मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज सपोज टू बी अ क्विक रिविजन सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा देख के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. फिर वी हैव समथिंग लाइक क्यूब. ठीक है, तो क्यूब का वी नो कि सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर. एरिया इज समथिंग कि अगर हम उसको एक शीट फॉर्म में बिल्कुल प्लेन कर देना तो वो उस लैंड की कितनी जगह जो है वो बेसिकली कवर कर लेगा. ठीक है, दैट इज समथिंग अबाउट अ सरफेस एरिया. वॉल्यूम इज समथिंग लाइक कि उसमें मैं कितना पानी वगैरह जो है, इस तरीके की वैल्यू कि अगर वो एम्प्टी है तो मैं कितना पानी जो है उसमें होल्ड करा सकता हूँ. ठीक है, एंड दिस इज लाइक ए क्यूब. तो क्यूब का वी नो कि इट इज ए क्यूब. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि क्यूबॉइड क्या होता है. तो क्यूबॉइड का ऑल्सो वी नो कि भैया इसको सिर्फ डिवाइड ही करना है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. ठीक है, कि क्यूब जैसा ही तो है, बस थोड़ी सी अलग अलग डायमेंशंस के साथ, एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, देन वी हैव सिलेंडर. तो सिलेंडर का वी नो कि भैया कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एक तो 2 पाई आर, कि भैया ऐसे सर्किल होगा और फिर कितनी हाइट तक जाएगा? 2 पाई आर एच. फिर वो दोनों सर्कल्स भी कवर होते हैं, तो इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया के लिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए वो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले जो 2 सर्कल्स हैं ना उनको भी कवर कर लेंगे. सो दिस विल बी लाइक 2 पाई आर एच, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कि कितना कंटेनर्स में हैंड होगा, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया और ये, एंड दिस विल बी लाइक पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, एंड देन वी हैव समथिंग लाइक अ कोन. तो कोन का वी नो कि ओके, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस, दिस इज कॉल्ड एज द हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज दी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज आई थिंक द लेटेंट पार्ट ना, दैट इज एल. इट इज जनरली डिनोटेड बाय द एल पार्ट. तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है?
और ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको पता ही कि एल स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस ये नीचे वाला सर्कल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम इसकी होती है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। नॉट इंटरेस्टेड इन द डेफिनेशन, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ठीक है। दिस यू शुड बी अवेयर। एंड देन वी हैव ऑब्वियसली द स्फीयर। सो स्फीयर द 3 डायमेंशनल गोला, तो the surface area is 4 pi r square, the volume is 4 by 3 pi r cube, and then we have hemisphere. So hemisphere is rather like a cut out part of this or the half of this. So obviously the surface area would be 2 pi r square, this curved surface area. If we include this as well, so this will be 2 pi r square plus pi r square, that is the 3 pi r square. And then for the volume part, we'll have the half of this, that is 2 by 3 pi r cube. So this is hemisphere. So this was just about the values. Do a bit of practice on this कि थोड़ा सा relations में कि भाई for example ये है तो आपको पता है कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का माइनस करना है एंड थिंग्स विल बी ईजी। सो आई जस्ट टोल्ड यू कि ये शेप्स होती हैं जो कि जनरली आपको देखने के लिए मिलती हैं। एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर ज्योमेट्री पोर्शन. So we have talked about the point, we have talked about the lines, then we have followed it with a triangle, then polygons, then circles, and then some figures. And if you do this even, you should be able to get at least good number of questions in your CAT exams. So go through the concepts, practice 2 or 3 questions of each category, and yes, may meet you in the next vid.